जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे यांग काई और सुयान की क्लोजनेस से सेकंड जीनियस डिसाइपल होंगचेंग यांग काई से जलन महसूस कर रहा था। वह इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होकर सभी लोगों को अरेस्ट करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर्स की गाड़ी अटकी थी कि वह लोग यांग काई को पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं। सेकंड एल्डर तो यांग काई को छुड़ाने के फेवर में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी पोती भी यांग काई को बचाने के चक्कर में इस मामले में पहले ही इन्वॉल्व हो चुकी है, तो वह इस मामले को फर्स्ट एल्डर के ऊपर छोड़ देते हैं। पर तभी वहाँ एंट्री हो जाती है एल्डर मैंग की, जो सभी को सेक्ट लीडर का मैसेज और टोकन दिखाकर बोलते हैं यांग काई को छोड़ दो और साथ ही उसे सेक्ट का कोर डिसाइपल बनाने का ऑर्डर दिया है। ये न्यूज़ सुनकर पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन अब ये ऑर्डर था सेक्ट लीडर का, तो उन्हें मानना पड़ता है। बस फिर क्या था, सुयान यांग काई को सभी के सामने से वहां से लेकर चली जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग काई लेटा होता है, तभी उसकी आंखें खुलती हैं और बंदा हैरान हो जाता है, अरे भाई मैं किधर आ गया, ये किसका रूम है? ये रूम जाना पहचाना लग रहा था। इंटरेस्टिंग सी बात है, ये रूम सुयान का होता है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है सुम्यू की। सुमू पहले तो कहता है सीनियर ब्रदर आप कैसे हैं ये, और फिर कुछ सोचकर बोलता है अरे नहीं ब्रदर इन लॉ, रुकिए आप अभी खड़े नहीं हो पाएंगे, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये बोलकर वह तो मस्त लगा था अपने ब्रदर इन लॉ की खातिरदारी करने में। यांग काई शॉक होकर बोलता है ब्रदर इन लॉ। तो बेचारा यांग काई तो इसी बात से कंफ्यूज था कि ये लोग उसे ब्रदर इन लॉ क्यों कर रहे हैं। सुमू तो अलग ही एक्साइटमेंट में था। वह कहता है ब्रदर इन लॉ मुझे यूटियन ने सब बता दिया कि परसों मेरी सिस्टर ने आपके साथ क्या किया है। यांग काई तो खुद कंफ्यूज था। वह कहता है अरे भाई मुझसे तो बताओ आखिर किया क्या। सुमू कहता है मियाँ क्या बात कर रहे हो ब्रदर इन लॉ, अब एक्टिंग करना बंद भी करो, हमसे क्या शर्माना। बोलते बोलते वह गलती से यांग काई की चोट पर हाथ रख देता है। यांग काई तो दर्द में तड़पने लगता है। यह देखकर सुमू कहता है क्या आप ठीक है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यांग काई बोलता है अरे कोई नहीं, 2-3 दिन रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। सुमू उसे एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कह रहा था। वह कहता है मैं आपके लिए बहुत सारी मेडिसिन लेकर आया हूँ जो मेरे ओल्ड ग्रैंडफादर ने दी थी। ये मेडिसिन ना केवल आपको हील कर सकती हैं बल्कि ये आपकी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर देती है। ये बोलने के बाद वह काफी सारी मेडिसिन की बोतल उधर रख देता है। इसे देखकर यांग काई कहता है अरे यार मुझे इसे खाकर पेट थोड़ी ना भरना है, तुम तो इतनी सारी पिल्स दे रहे हो जैसे कि मैं खाने की जगह इन पिल्स को खाऊंगा। पर सुमू उसे समझाते हुए कहता है इस बार तुम काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो, इसलिए सारी पिल्स तुम्हें खानी पड़ेंगी और सिर्फ रेस्ट करना होगा। यांग काई को अपना ब्रदर इन लॉ समझकर वह खूब खातिरदारी करता है। यांग काई ये देखने के बाद सेकंड एल्डर को थैंक यू कहने के लिए बोलता है पिल्स देने के लिए, पर सुमू चिढ़ते हुए कहता है ओल्ड मैन को थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उनके भरोसे बैठे रहते तो तुम शायद यहाँ आज नहीं होते। यह बोलने के बाद वह खुद ही सोचने लगता है मैं अपने ग्रैंडफादर की वजह से अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता, इसीलिए वह यह सब फालतू बातें नहीं बताता है। यांग काई के दोबारा पूछने पर तुम क्या कह रहे थे, वह इस बात को टाल देता है यह कहते हुए तुम रेस्ट करो। अब अचानक से यांग काई को सुयान का ख्याल आता है। वह उससे पूछता है सिस्टर सुयान कहाँ है। सुमू कहता है तुम्हें यहाँ पे लाने के बाद वह ब्लैकवेड फॉरेस्ट चली गई अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। यांग काई को यह काफी अजीब लग रहा था। वह कहता है मैंने कुछ ज्यादा ही नौटंकी तो नहीं कर दी, उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं किया, क्या मेरी उस हरकत से उन्हें गुस्सा नहीं आया। यह बोलते बोलते वह तो सोच में डूब जाता है। वहीं ये तीनों तो मुंह लटकाकर उसका मुंह देख रहे थे कि यह जल्दी से हमें भी कुछ बताए। अब तक इन तीनों की ऐसी हरकतों से तो यांग काई परेशान हो चुका था। इसके बाद रात का सीन दिखाते हैं जहाँ यांग काई सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन सुयान के बारे में सोच रहा था। यह पगला दीवाना बेचारा सपने देखने लग जाता है सुयान का। वह सोचता है सीनियर सिस्टर ने मेरे हाथ को कस के पकड़ा हुआ था, क्या वह मुझे पसंद करने लगी है। और फिर खुद को रियलिटी में वापस लाते हुए कहता है नहीं नहीं, सपने देखने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दूं। बोलने के बाद वह सुमू के दिए हुए पिल्स को खाते हुए कल्टीवेट करने लग जाता है, जहाँ वे पिल्स सच में बहुत ज्यादा रेयर और महंगी थी। उन पिल्स को खाते ही यांग काई की बॉडी में एनर्जी काफी तेजी से फ्लो करने लगती है। उसके मेरिडियंस धीरे धीरे अनब्लॉक हो रहे थे। वह तो इस मेडिसिन को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है तभी तो मैं कहूँ कि आखिर ये मेडिसिन इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में जाते ही इन मेडिसिन ने तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और धीरे धीरे उसकी सारी की सारी इंजरी हील होनी शुरू हो गई थी। वह तो सेकंड एल्डर का थैंक यू बोलने लगता है कि सच में उनकी नजर काफी अच्छी है इस मामले में, जो उन्होंने इतने रेयर मेडिसिन को संभाल कर रखा हुआ था। यांग काई की बॉडी से इतना एक्सट्रीम लेवल में फायर रिलीज हो रहा था उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब करते हुए। यांग काई बताता है कि ये पेनफुल तो है लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा वर्थ इट भी है। तभी यांग काई को अजीब सा एहसास होने लगता है और वो समझ गया था कि उसकी बॉडी में मौजूद वो स्कल मॉन्स्टर इस मेडिसिन को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए अब अपनी बॉडी को इनफ अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो वहाँ पर मौजूद भकाभक खाने लग जाता है। एक के बाद एक सभी पिल्स को अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखते हुए उसने 4-5 बॉटल्स खा ली थी। वो अपने यांग पावर को रिलीज करते हुए कह रहा था कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो 1-2 बोतल के बाद तो उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती, पर ये मेरी गोल्डन असुरा बॉडी तो इतनी ज्यादा कमाल की है कि मैंने 5 शीशी दवाई पी ली लेकिन फिर भी मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ा, उल्टा ये तो तेज मेरी कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी को इंप्रूव करते जा रहा है। वो खुद को मोटिवेट करते हुए कह रहा था कि चाहे ये मेथड कितना ही पेनफुल क्यों ना हो, ये मेथड वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक उसकी बॉडी उसके लिमिट तक ना पहुंच जाए। और फिर क्या था, वो एक एक करके उन मेडिसिन को खाने लगता है। उसने एक एक करके ऑलमोस्ट सारी की सारी बॉटल्स खाकर खत्म कर दी थी और अब तो भाई का पेट फुल हो जाता है। वो तो कह रहा था कि सच में मैंने इसे खाने की जगह खा लिया और अब
फाइनली सारे मेडिसिन को रिफाइन करने का वक्त आ गया था, तो वो फिर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। उसका यंग कोर बाहर निकलकर आसपास की यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उसकी बॉडी में मौजूद सारे पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर चुका था। हमें उसकी बॉडी में मौजूद एक एक मेरिडियंस को दिखाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी नसों में खून नहीं बल्कि आग दौड़ रही हो। काफी ज्यादा पेन को बर्दाश्त करते हुए खुद को मोटिवेट करते हुए कह रहा था कि बस थोड़ी देर और उसके बाद मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और फिर थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद वो एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर चुका था। यंकाई को अपनी बॉडी में एंसेट मिस्टीरियस स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होते हुए फील हो रही थी। अब पावर को बूस्ट करने के बाद वो सोचता है कि उसे अब एक जबरदस्त फाइट करने की जरूरत है, इसलिए वो सोचता है चलो क्यों ना सुमो के साथ ही हो जाए। उसे हेल्प चाहिए होगी सुमो की, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा था। फिर वो उसके रूम में एंटर करने के बाद जोर जोर से सुमो को बुलाते हुए कहता है, जूनियर सुमो क्या तुम मेरे साथ फाइट करने चलोगे? पर तभी उसकी नजर पड़ती है सुयान पर, जो कि कपड़े चेंज कर रही थी, और उसे ऐसी हालत में देखने के बाद तो भाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो तो कह रहा था मुझे नहीं पता था यहाँ एसुयान कपड़े चेंज कर रही है। वहीं एसुयान अब तक काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो उसे गुस्से में घूरने लगती है। डांट तो देनी पड़ेगी भाई, जान जाए तो जाए पर नवाबी ना जाए। बंदे ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झुकाई सुयान की तरफ से, और ना ही ये रूम से जाने की थोड़ी सी कोशिश भी की हो। यह देखकर तो एसुयान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो फटाफट अपने कपड़े पहनते हुए उस पर एक जबरदस्त हिट कर देती है। इस जबरदस्त अटैक को खाने के बाद तो दरवाजा तोड़ते हुए सीधा फील्ड में आ चुका था, और अब एसुयान यांकाई को संभालने का मौका नहीं देती बल्कि एक पावरफुल आइस से अटैक कर देती है। यांकाई अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए एक जबरदस्त किक करके उस आइस को चेंज कर देता है, जिससे वो पेड़ पर जाकर हिट हो गया था। एसुयान तो हवा में फ्लाई करते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करने लगी थी। यांकाई भी कहता है कि फाइट तो उसे भी करनी थी, इसलिए वो इस चीज को डिस्क्राइब नहीं करेगा, बल्कि अब जब सीनियर सिस्टर इतने ज्यादा गुस्से में है तो वो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने फाइट करने की अर्ज को कंप्लीट कर लेगा। अब एसुयान ये देखने के बाद कि यांकाई कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो कहती है अच्छा तो तुम्हें फाइट करनी है तो ठीक है ये लो। एक जबरदस्त आइस रॉक्स उसकी तरफ थ्रो कर चुकी थी। यांकाई अपने यंग एनर्जी को रिलीज करते हुए एक पावरफुल फिस्ट मारकर उस पत्थर को तोड़ देता है, और अब सुयान अपनी यिन एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी सारे आइस नीडल्स यांकाई की तरफ थ्रो करना शुरू कर देती है, जो कि मल्टीपल्स थे। इन लगातार हमलों को रोकने के लिए यांकाई अपने गोल्डन असुरा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हिट होने के बाद ये ज्यादा इंजर्ड नहीं कर रहे थे उसे, पर सुयान अपने अटैक की स्पीड को और ज्यादा फास्ट कर देती है। यांकाई कहता है कि उसे उसकी बॉडी फील नहीं हो रही, पता नहीं क्यों उसकी बॉडी में इस अटैक की वजह से एनर्जी फ्लो बढ़ता जा रहा है। उन दोनों की फाइट चल रही थी कि तभी वहां पर सेकंड एल्डर सुमो और यूटियन की एंट्री हो जाती है। यूटियन तो ये नजारा देखकर कहता है लगता है ब्रदर तुम्हारी सीनियर ब्रदर यांकाई से रिवेंज ले रही है। सुमो कहता है मेरी सिस्टर का तो समझ ही नहीं आता, एक पल में ही सर पे चढ़ा लेती है, दूसरे पल में कूटना शुरू कर देती है। बेचारा सीनियर ब्रदर यांकाई, पता नहीं अब इसका क्या होगा। उस बेचारे की तो अभी तक पुरानी इंजरी भी हील नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ यांकाई को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एसुयान के सारे अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहा था। वहीं यूटियन और सुमो को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। उन दोनों को ही तो सुयान काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, और वह सच में ही काफी ज्यादा क्रूल तरीके से अटैक कर रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जानबूझकर हमारे यांकाई को इंटेंस सिचुएशन में डाल रही है, ताकि वो देख सके कि आखिर यांकाई की ट्रू पावर क्या है। अब वो अचानक से यांकाई के ऊपर अटैक करना बंद करते हुए पीछे से स्नीक अटैक थ्रो कर देती है। यांकाई इस अटैक से बच नहीं पाता, उसके कंधे पर उसकी जगह फ्रीज हो गई थी। अब ये अटैक हिट करवाने के बाद सुयान काफी आराम से केयरफुली यांकाई को नोटिस करने लग जाती है, जहां यांकाई अपनी यांग पावर का यूज करते हुए उस फ्रीज हुए जगह को अनफ्रीज कर देता है। उसकी ट्रू यांग पावर को देखने के बाद तो सुयान को ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। वहीं सेकंड एल्डर भी समझ जाते हैं कि इस लड़के की कल्टीवेशन कम हो, लेकिन इसकी मार्शल आर्ट टेक्निक अमेजिंग है। वो भी यांकाई की इस फाइट को और अच्छे से देखना चाहते थे। इधर दूसरी तरफ सुयान को दिखाते हैं जो एक काफी पावरफुल आइस बैरियर अटैक थ्रो करना शुरू कर देती है, जो जमीन से बर्फ के बड़े बड़े नुकीले पत्थर बाहर निकलते हुए यांकाई को इंजर्ड करने लगे थे। यांकाई बहुत ज्यादा मुश्किल से इन अटैक्स को डॉज करते हुए जमीन पर लैंड कर जाता है। अब तक उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए अपनी बॉडी को हील करने के लिए वो वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लग गया था। कल्टीवेट करते हुए वह यही सोच रहा था कि नंबर 1 जीनियस सच में इनकी पावर इनक्रेडिबल है। यांकाई की सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो आराम से रेस्ट करते हुए कल्टीवेशन कर रहा था। सेकंड एल्डर तो यांकाई को देखकर यही सोच रहे थे कि कमजोर होने के बावजूद भी इतने पावरफुल अटैक्स को ब्लॉक करके संभालना बहुत बड़ी बात। इस बंदे ने फाइट के बीच में ही कुछ तो सीख लिया है। वहीं यांकाई को कल्टीवेशन करता हुआ देखकर सुयान काफी सारी यिन एनर्जी गैदर करते हुए उसके आसपास आइस का एक बैरियर क्रिएट कर देती है, जो कि यांकाई को चारों तरफ से घिर चुका था। इस आइस शेल को क्रिएट करने के बाद वो एक बार पास से जाकर यांकाई को चेक करती है और फिर वहां से निकल जाती है। वैसे ये शील्ड 2 तरीके से काम करेगा, एक तो यांकाई को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और दूसरा अगर उसकी पावर उसकी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो ये शील्ड उसे रोक लेगा। सुमो तो अपनी बहन को रोकना चाहता था, पर वो तो उसे इग्नोर करते हुए वहां से मुस्कुराकर चली जाती है। अब सुमो और यूटियन डिसाइड करते हैं कि वो जाकर यांकाई को चेक करें। जाकर देखने पे उन्हें पता लगता है कि वो तो बड़े मजे से कल्टीवेट कर रहा है। सुमो सेकंड एल्डर से कह रहा था कि यांकाई को बचाइए वरना तो वो अंदर जम जाएगा, पर सेकंड एल्डर कहते हैं उसे गौर से नोटिस करो कि कब वो आइस को पिघलाकर बाहर निकलता है, मुझे पता है कि वो पक्का इसमें सक्सेसफुल होगा। ये बोलने के बाद सेकंड एल्डर तो वहां से चले जाते हैं। अब सुमो और यूटियन वहां पर अपना बिस्तरा लगाकर यांकाई के बाहर निकलने का वेट करने लग गए थे। उन्हें इंतजार करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं।
यूटियन तो सुमू से कहता है कि सीनियर ब्रदर कहीं ये अंदर जम के मर तो नहीं गया, हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। पर सुमू तो उसे गुस्से में चुप कराते हुए कहता है, खबरदार अगर मेरे ब्रदर इन लॉ के बारे में कुछ भी कहा, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। फिर यूटियन बोलता, अगर आइस में फ्रीज होकर नहीं मरेंगे तो पक्का वो भूखे मर जाएंगे। तभी अचानक से सुमू नोटिस करता है कि वो आइस वॉल ब्रेक होना शुरू हो चुकी है। उन तीनों को तो जोर का झटका लगता है जब वो उस पावरफुल आइस वॉल पे बड़े बड़े क्रैक्स पड़ता हुआ देखने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो वो तीनों डर रहे थे कि पता नहीं इसके अंदर से क्या निकलेगा, पर फिर थोड़ी देर में वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं जब यांग काई उस वॉल को ब्रेक करते हुए बाहर आ जाता है। सुमू तो यांग काई को देखकर हैरान था, क्योंकि न केवल उसकी इंजरी हील हो गई थी बल्कि उसकी कल्टीवेशन भी इंप्रूव हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें यांग काई की बातें सुनाई देती हैं, जो वह खुद से कह रहा था कि उसने फाइनली अपनी प्योर गोल्डन असुरा बॉडी को अच्छे से मास्टर कर लिया। उसे अपनी गोल्डन बॉडी की काफी सारी मिस्ट्रीज का पता लग गया। नॉर्मली जब कल्टीवेशन करता है तो उसकी बॉडी में से इतनी ज्यादा यांग एनर्जी रिलीज होती है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो ब्लास्ट करेगा, लेकिन इस बार इस आइस वॉल की वजह से वो ज्यादा देर तक कल्टीवेशन कर पाया। साथ ही इस बार उसके यांग एनर्जी को रिलीज करने के बाद एक्सप्लोजन का भी डर नहीं था। तो फाइनली उसने अपनी असुरा गोल्डन बॉडी को अच्छे से मास्टर कर लिया, पर अभी भी उसकी पावर की मिस्ट्रीज जाननी बाकी है। वो खुद को काफी अच्छे से समझाता है कि अब उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। वैसे ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में किसी को घूर रहा था। ये तीनों तो डर के मारे यांग काई से कहते हैं, यांग काई भैया क्या आप ठीक हैं? वो तो खुश होते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, देखो मेरी सारी इंजरी हील हो गई। तो सुमू तो एक बार फिर से अश्योर करने के लिए उसके पास जाते हुए कहता है कि कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना। और फिर अच्छे तरीके से उसे चेक करने के बाद वो अपने दोस्तों से कहता है, चलो सीनियर ब्रदर के लिए बहुत सारा खाना लेकर आते हैं। वो 3-4 दिनों से कल्टीवेशन कर रहे हैं ना, तो भूखे होंगे। यांग काई भी अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगा देता है। हमें दिखाते हैं कि दूर से हमारी सीनियर सिस्टर जिया उस पर नजर रख रही थी, जो यांग काई को ऐसे हंसते देखकर खुश हो जाती है, ये सोचकर कि एक इस बंदे ने हन्नों से ज्यादा बैटल लॉसेस के बाद भी आज इतना स्ट्रांग बन गया है। लगता है मेरी दी गई पिल्स वेस्ट नहीं हुई। तो दूर से यांग काई को सुयन भी देख रही थी। वो भी यांग काई से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी। वो कहती है, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग बनो। उम्मीद करती हूँ कि तुम और ज्यादा पावरफुल हो जाओ। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।